हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और इन एग्जाम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को मेरे दोस्तों ऐप के अंदर देख रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप के अंदर देख रहे हैं, तो आप अपने अन्य जो अपने मित्र हैं उनसे बोलें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे बोलें, अपने रिलेटिव हैं उनसे बोलें कि हमारा ये ऐप जो है आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त और मजबूत जो है बनाएं। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का अपना टॉपिक रहेगा मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा और आपको पता है इसमें कौन सा चैप्टर रहेगा, ये अपन पहले कर चुके हैं। तीनों ही एग्जाम की नवोदय सैनिक आरएमएस की क्लास 6 वाले बच्चों की हम इसमें तैयारी करवाते हैं। तो देखिए भाई, कोण वाला चैप्टर चलेगा, एंगल वाला अपना, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। और ये मोटिवेशन जो है कोड आज आपके सामने है। आज का जो मोटिवेशन कोड है, आज का सुविचार वो क्या है मेरे दोस्तों? उठो, जागो और तब तक मत रुको। नहीं रुको है, मत रुको बोलेंगे अपन, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बिल्कुल मेरे दोस्तों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाता। बिल्कुल डटे रहना है। जब तक नवोदय में सिलेक्शन आपका नहीं हो जाता तब तक अपने को घबराना नहीं है। बिल्कुल जो है अपने को डटे रहना है मेरे दोस्तों, पूरी दमदारी के साथ, पूरी दमकता के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। एक बार सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन अपन सारे कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, और लगभग जो है अपन 15-16 इसके क्वेश्चन कर लिए शायद अपन ने। ये देखिए, ये नहीं करा अपन ने एक कोण, ये क्वेश्चन कर लिया। 13वां क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 आज रहेगा। 14वां प्रश्न आपके सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले पे है आपके सामने। तो करें भाई इसको। देखिए भाई, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, करते हैं इसको। देखिए, एक कोण अपने पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है। अभी इससे पहले वाले वीडियो में जो अपन ने क्वेश्चन करा था, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। एक पूरक कोण है जो अपने कोण से, पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है मेरे दोस्तों। अब देखो, यह पूरक कोण है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई कोई ना कोई 90 डिग्री से संबंध है मेरे दोस्तों, रिलेशन है 90 डिग्री से, है ना। तो एक कोण अपने पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है तो उस कोण का मान क्या होगा? इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। फिर यहां गलत है यार, सप्लीमेंट्री कहां से आएगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री आएगा पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री होता है भाई, ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होता। पूरक कोण अपना जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है भाई। ठीक है, तो देखिए आप, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन द वैल्यू ऑफ दैट एंगल विल बी। मतलब कि एक एंगल है, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 30 डिग्री मोर देन है, 30 डिग्री अधिक है, तो उस कोण का मान क्या होगा? अब इसको आप ऐसे समझे। कैसे समझोगे मेरे दोस्तों? इसको जो है मैं यहाँ आपको क्लियर करके बताता हूँ। यही लिखते हैं इसको, नहीं है छोड़ देते हैं। देखिए भाई, एक कोण है जो अपने पूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है। अब इसको समझो कि माना कि कोई कोण x है। ठीक है, अब इससे 30 डिग्री अधिक कोण कौन होगा? x + 30 होगा। समझना बात। ठीक है, एक x है तो दूसरा x + 30 होगा। दो कौन सा है कौन सा नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जनरली बात बताऊं। एक कोण अगर x है तो दूसरा x + 30 होगा। क्यों? क्योंकि एक कोण है वो एक कोण से 30 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो एक कोण x होगा, दूसरा कोण x + 30 होगा। सीधी सी बात है। अब प्रश्न को पढ़ो। अच्छा, ये अधिक है तो ये अधिक वाला कोण होगा। ठीक है भाई, और ये अधिक वाला कोण है तो ये कम वाला कोण होगा। x जो है आपका कम वाला कोण होगा, मतलब ये छोटा है ना, कम है मतलब छोटा कोण है ये x वाला, ये अधिक कोण है, बड़ा कोण है। ठीक है, अब देखो, एक कोण अपने कोण से 30 डिग्री अधिक है तो उस कोण का मान होगा, उस कोण का मान होगा। किस कोण का मान? जो अधिक है उस कोण का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? जो अधिक है। कहने का मतलब इस कोण का मान पूछा है आपसे। समझ गए?
इस कोण का मान आपसे पूछा है। कौन से का मेरे दोस्तों? इस वाले कोण का मान आपसे पूछा है। समझ गए ना? एक कोण अपने पूरा कोण से 30 डिग्री अधिक है तो उस कोण का मान होगा। किस कोण का मान? जो 30 डिग्री अधिक है उस कोण का मान। तो अधिक कौन सा? ये है, तो इसका मान निकाला। अब देखो कोण पूरक है तो इसका मतलब इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो दोनों का 90 डिग्री बता दो। एक कोण तो x है, दूसरा x प्लस 30 है। तो एक तो x है, दूसरा x प्लस 30 है। इन दोनों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा कोण है। फिर इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2x, और इसको इधर भेजते माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री, माइनस इधर जाती है 30 डिग्री। आगे देखिए, आगे अपन जब करेंगे इसको तो ये 2x इक्वल टू, इसमें से माइनस करो, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ जो है आपको पता है यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई का साइन, तो 2 में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 60/2, तो भाग जाएगा इसमें 30 बार, 30 डिग्री आ जाएगा आपका। अब देखो इसने उस कोण का मान पूछा है। किस कोण का? इस कोण का मान पूछा है, अधिक वाले कोण का, इसका पूछा है। अब आपके पास क्या है? आपके पास तो x का मान आया मेरे दोस्तों। किसका मान आया? x का मान। देखो आपके पास x का मान ही तो आया, तो x का मान थोड़ी पूछा है उसने तो इस कोण का मान पूछा है। तो ये x का मान आया है, x कहाँ है? ये तो ये 30 तो इसका मान आया, अपने को इसका निकालना है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 30 आ गया, और 30 प्लस और कर दो तो 60 हो जाएगा, तो 60 डिग्री आएगा। कैसे? ऐसे करेंगे इसको, देखना। वो कोण कितना होगा? x प्लस 30 होगा, तो x प्लस 30 होगा। ठीक है, अब देखो x का मान कितना आ गया? यहाँ x का मान 30 आ गया। देखो इस x का मान मैंने 30 भर दिया, प्लस ये 30, दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन से में दे रखा है 60 डिग्री? ये दे रखा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है आपको? ऐसे लिख लेना कि कौन तो अधिक है और कौन कम है और कौन सा पूछा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन करेंगे 15वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है? देखो कि यदि, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? यदि x माइनस 5 डिग्री तथा 4x माइनस 15 डिग्री दोनों के दोनों पूरक कोण हैं। क्या है मेरे दोस्तों? ये पूरक कोण है। ये जो है पूरक कोण है। कौन कौन से? जो दोनों गिवन है पूरक कोण है। x का मान अपने को ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का। इफ एंगल्स x माइनस 5 डिग्री एंड 4x माइनस 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ तो सही है क्या? देखो पूरक कोण का मतलब यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे दे, सही है। आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी, मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है मेरे दोस्तों? x की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो फिर से देखिए, यहाँ क्या दिया? पूरक दिया। पूरक शब्द मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री, आपके कानों में पड़ते ही आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, 90 डिग्री। क्या ध्यान रखना चाहिए मेरे दोस्तों? 90। पूरक शब्द यहाँ भी आया, कॉम्प्लीमेंट्री, जट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बात 90 डिग्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री होगा। अब देखो ये कह रहा है कि ये दोनों जो कोण हैं, ये दोनों पूरक कोण है, इसका मतलब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। दोनों जो कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा मेरे दोस्तों? 90 डिग्री होगा। दोनों जो कोण है, दो टू एंगल्स जो है, इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, x का मान ज्ञात करना है, तो दोनों का योग 90 डिग्री बता दो। आप कितना बता दोगे? 90 डिग्री। तो बताओ, तो ये हो जाएगा, एक तो है आपका x माइनस 5 डिग्री, ठीक है, और दूसरा है 4x माइनस 15 डिग्री। ये दो कोण दे रखे हैं, तो इनका मैं प्लस करूं सम, तो कितना आना चाहिए मेरे दोस्तों? 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि पूरा कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो, अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों? इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 4x 5x 5x, ठीक है। और देखो ये दोनों जो हैं, ये दोनों भी -20 हो जाएंगे। ये दोनों कितने हो जाएंगे? माइनस 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 20 हो जाएंगे, बराबर ये 90 डिग्री। इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इधर जाते हैं प्लस 20 डिग्री, ठीक है। फिर आगे आप देख पाते हैं कि ये 5x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो आप, कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री। फिर 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 110/5, कितना भाई? 5। और 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 22 बार जाएगा, 22 पंजे 110, कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा, 22 पंजे 120। x का मान 22 डिग्री आ गया। तो इसने x का मान ही तो पूछा है मेरे दोस्तों, x का मान ही पूछा है इसने। ये देखो
वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, तो कितना आ जाएगा 22 डिग्री। 22 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, क्या बात है। 22 पंजे 110, यदि x माइनस 5 डिग्री और 4x माइनस 15 डिग्री पूरक कोण है, क्या है, पूरक कोण है, तो x का मान होगा x माइनस 4x माइनस 5 और 4x माइनस, यहाँ भी यही है। अच्छा, ये इसमें अंतर है यार, यहाँ इसका मतलब ये यहाँ गलती होगी, इसका मतलब यहाँ 5 ही लेना पड़ेगा। देखते हैं भी, ये दोनों में संख्या अलग अलग आ रही है। देखो यहाँ संख्या अलग है, यहाँ संख्या अलग है, और यहाँ संख्या अलग है, शायद इसका अंतर आया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 4 1 5x और माइनस 20 5x, इधर जाते कितना हो जाएगा, प्लस 20 9 2 11 110, 5 से 22 पंजे 110, 22 डिग्री आ रहा है इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से करते हैं 5 के हिसाब से, इसके हिसाब से तो 22 डिग्री आएगा। 5 के हिसाब से करते हैं, 5 के हिसाब से क्या आएगा देखो, तो एक तो हो जाएगा ये x माइनस 5 और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 5 बराबर 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 10, 5 5 10 बराबर 90 डिग्री, 5x बराबर 100 डिग्री, x बराबर 100/5 बराबर, इससे आ रहा है भाई 20 डिग्री, इससे 20 डिग्री आ रहा है, इस वाले से 20 डिग्री आपका आंसर आ रहा है। ये डी ऑप्शन सही है, इस वाले से ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ अलग है, किसको सही माने, किसको सही माने अपन, ऊपर वाले को सही मानेंगे, ऑप्शन सही कर लेंगे अपन, है ना, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग आ रही है। यहाँ तो बात उसमें लगे इसमें लगे, तो ऊपर वाले को सही मानते हैं अपन, इसको गलत मानते हैं, है ना भाई, यही ठीक रहेगा। 22 डिग्री इसका करेक्ट आंसर मानते हैं अपन, क्योंकि यहाँ भी 5 आ रहा है, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, यही मान लेते हैं, 15 से करते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ जो है 15 करते हैं, बनाने वाला गलती कर रहा है यार बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ 15 है, यहाँ 15 कर लेते हैं अपन, ठीक है, कितना करते हैं 15, और इसको तो हटाओ, इससे तो कोई मतलब है नहीं। 15 मैंने यहाँ कर लिया 15, ठीक है ना, वो मिसप्रिंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 4x माइनस 15 डिग्री है, यहाँ मैंने 4x माइनस 15 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 22 डिग्री आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 22 डिग्री आएगा। तो 22 डिग्री कोई से में भी नहीं है यहाँ पे, आप देख रहे हो 22 डिग्री कोई से में भी यहाँ नहीं है, तो कोई से भी एक में कर लेते हैं अपन। कौन से में करोगे, 22 डिग्री, इसमें बी में कर लो, बी में इसको काट के अपन यहाँ 22 डिग्री कर लेते हैं, तो इसका बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 डिग्री, ठीक है भाई, बी में 22 डिग्री हो जाएगा। हो जाती है मिस्टेक यार। आगे देखिए, तो समझ गए ना आप, आपको यहाँ क्या करना है, 15 या 15 ही मानना है और आंसर 22 डिग्री मानना है, बी को काट के 22 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए 16वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, यदि कोण x प्लस 12 डिग्री तथा 4x माइनस 17 डिग्री, 4x माइनस 17 डिग्री, यार फिर उस हिसाब से तो वहां 5 ही ठीक था, कोई बात नहीं। देखो 4x माइनस 17 डिग्री समपूरक कोण है, तो दोनों कोणों का मान क्रमशः है, दोनों का पूछा है, और ऑप्शन में यहाँ एक का ही दे रखा है, क्या चक्कर पड़ रहा है यार। ऑप्शन में दोनों कोणों का क्रमशः मान पूछा है, यहाँ ऑप्शन में एक ही दे रखा है, ऑप्शन में तो एक ही कोण है। इस बार पीपीटी बनाने वाले ने ढंग से नहीं बनाया यार, पीपीटी बनाने वाले ने गड़बड़ कर दिया यार। चलो कोई बात नहीं। देखो यदि दो कोण है, एक कोण तो ये है x प्लस 12 डिग्री और एक कोण है 4x माइनस 17 डिग्री, संपूरक कोण है, तो दोनों कोणों का क्रमशः मान निकालना है, दोनों का ही निकालना है मतलब आपको। इफ एंगल्स x प्लस 12 डिग्री एंड 4x माइनस 17 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल है ना, देन द वैल्यू ऑफ बोथ द एंगल्स रेस्पेक्टिवली आर, रेस्पेक्टिवली इनकी जो है वैल्यू अपने को निकालनी। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ एक वर्ड आया, क्या आया भाई, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि समपूरक कोण, तो आपको पता है समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, दोनों का योग 180 डिग्री बता दो। तो बताओ x प्लस 12 डिग्री प्लस
4x प्लस 4x माइनस 17 डिग्री, इनका योग कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों तो हो जाएंगे 5x और ये प्लस माइनस है, देखो ये प्लस माइनस घटेगा तो इसमें से घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा बराबर 180 डिग्री। 5 को इधर भेजते प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 5x बराबर 180 प्लस 5 इधर आते प्लस हो जाएगा, है ना। 5 इधर आते क्या हो जाएगा भाई ये आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 185 डिग्री, कितना हो जाएगा 185 डिग्री हो जाएगा 5 इधर आते, है ना। अब देखो 5 को इसके बटे में भेज दो तो अपन क्या करेंगे 185 डिग्री x बराबर 5 बेटे में आ जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा x बराबर 185 डिग्री के बटे में 5 आ जाएगा। इसका भाग लगाओ कितनी बार जाएगा इसमें, तो इसका भाग जाएगा 5 3 15, कितना बचा 3 35 7 5 35 37 डिग्री आ जाएगा x का मान। x का मान कितना आ गया 37 डिग्री, लेकिन x का मान थोड़ी निकालना है अपने को x का मान नहीं निकालना, अपने को दोनों कोणों का क्रमशः मान निकालना है, दोनों कोणों का। तो देखो दोनों कोणों का मान कैसे निकलेगा, यहाँ बताता हूं मैं आपको। एक कोण तो ये है, एक कोण ये है, दोनों कोणों का मान निकालना है। तो यहाँ x का मान कितना है 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री बढ़ दो। ये एक कोण कितना है आपका, देखो एक कोण है आपका x प्लस 12 डिग्री, एक कोण तो है आपका x प्लस 12 डिग्री। तो देखो x का मान कितना है 37 प्लस ये 12, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 49 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। और दूसरा कोण ये था आपका, कितना था 4x प्लस 4x माइनस 17 डिग्री। ठीक है, तो 4 यहाँ इंटू का चिन्ह है ना, और x का मान कितना आ गया 37 माइनस 17। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को 37 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, यह जाएगा 7 चौक 28 8 हासिल 2 और 4 12 13 14 148 माइनस 17। 148 में 17 माइनस करो, 148 में 17 माइनस करो कितना आ जाएगा 1, ये तो दिख नहीं रहा यार, 1 नहीं ठीक है, और क्या दूसरा ले, 1 तो बच जाएगा और 4 में से 1 या 3 बच जाएगा और 131 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा 131 डिग्री। ये तो ऑप्शन तो पहले वाले की कॉपी होगी, इसमें ऑप्शन न्यू ए टाइप यार, ठीक है ना, ऑप्शन पहले वाले की कॉपी होगी इसमें। तो ये 131 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 131 डिग्री। अब देखो इनका योग टोटल करो तो 180 आ रहा है क्या, 8 3 3 6, इनका नहीं आ रहा यार, इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए पढ़ने। देखो 4 इंटू एक्स का मान 37 डिग्री, 5 3 15 37 तो ठीक है, 4x माइनस 17 7 चौक 28 8 हासिल 2 4 12 13 14 35 दूना 70 140 8 माइनस 17 131 148 में से 17 को माइनस करो 131, 131 से आ रहा है यार। तो इसका मतलब तो क्वेश्चन ही गलत हो गया आपका, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन गलत हो गया है, तो क्योंकि इसका मान तो 49 आ रहा है ना, 49 आता है, 131 तो आना ही नहीं चाहिए, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया यार। गलती कर दी इसने यार। इस बार पीपीटी बनाने वाले ने काटा कुर्ता कर दिया सारा यार। x की वैल्यू सही तो है यार, x प्लस 12 4x माइनस 17 बराबर संपूर्ण 180 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4 1 5x, इसमें 12 5 17 माइनस 5 इधर जाते ही प्लस 5 85 हो जाएगा। 5x बराबर x बराबर 185 बटा 5 37 डिग्री आएगा, ये तो ठीक है। x प्लस 12 x का मान 37। अच्छा 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 अच्छा, x का मान आया ना अभी अपने पास, x का मान आया तो x प्लस 12 में पुट करेंगे। x प्लस 12 x का मान 37 प्लस 12 49 सही है। और 4x माइनस 17 4 इंटू एक्स का मान 37 148 माइनस 17 131 से आ रहा है यार। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है भाई, ये क्वेश्चन तो गलत है। इसको देखता हूँ मैं, लास्ट में बता दूंगा, सही कर दूंगा इस क्वेश्चन को,
इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को सबके लास्ट में बता देंगे आपको, है क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं है, क्वेश्चन में तो गलती है डेफिनेटली, संख्या इसमें चेंज होगी कोई ना कोई, है ना, संख्या इसकी बदलनी पड़ेगी, कोई कोई संख्या बदल के इसको फिर बाद में लास्ट में कर लेंगे अपन, सही कर लेंगे, सही करेंगे तभी तो ऑप्शन मैच खाएगा। आगे देखिए, गलत है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाई, 17वां प्रश्न, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 11/25 है तो बड़े कोण का मान क्या होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन है। यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात दे रखा है और बड़े कोण का मान पूछा है, देखो संपूरक कोण मतलब ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इफ द रेशो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 11:25, देन द वैल्यू ऑफ द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल की वैल्यू आपको निकालनी, बहुत सिंपल है। आपको एक काम करना है, देखो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। इसको ट्रिक से बता दूंगा मैं, किससे बताऊंगा आपको, ट्रिक से बता दूंगा। बड़े कोण का मान निकालना है, बड़े कोण का मान, लार्जर एंगल क्या निकालना है मेरे दोस्तों, लार्जर एंगल का मान निकालना है, ठीक है ना, लार्जर एंगल निकालना है। इसकी एक ट्रिक बता रखी है मैंने, आपको पता हो तो, कि प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख दो, प्रश्न में आपको 180 डिग्री दे रखा है, देखो तो 180 डिग्री लिख दो। अब इसमें इसके मान का भाग दे दो, इसका मान क्या होगा, देखो ये योग होता है दो कोणों का, तो आप भी इन दोनों का योग कर लो। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा, है ना। इनटू जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो, जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। आपको बड़ा कोण ज्ञात करना है तो बड़े अनुपात से गुणा कर दो 25 से। अगर आपको छोटा कोण ज्ञात करना होता तो इससे गुणा कर देते, बस काट दो इसको, कट जाएगा। 36 का भाग चल जाएगा, 5 बार जाएगा शायद, 36 का भाग 5 बार जाएगा। 36 पंजे 105 30 5 15 बिल्कुल। और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 पंजे 125 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है 125 डिग्री। एक बार फिर से देखिए इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ दे रखा है संपूरक कोण, इसका मतलब दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब ट्रिक लगा देंगे क्या, कि प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख दो, 180 दे रखा है 180 लिख दिया, 180 नहीं दे रखा मतलब संपूरक दे रखा है, तो संपूरक का मतलब 180 होता है, तो 180 लिख दिया मैंने। अब ये 180 क्या है, दो कोणों का योगित है, तो दो कोणों का योग का भाग दे दूंगा। दो कोणों का योग है तो योग है तो इनके योग का भाग दे दूंगा। और बड़ा कोण पूछा है तो बड़े कोण से गुणा कर दूंगा, बड़ा अनुपात से। बड़ा अनुपात कौन है, 25 से गुणा कर देंगे। छोटा कोण पूछता है तो छोटा कोण है 11 से गुणा करते हैं। ध्यान रखना प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख दो, उसमें उसी के मान का भाग दे दो और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। ये वाली ट्रिक जो है आपको लगानी होती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ये वाली ट्रिक इसमें लगानी होती है। 125 में करेक्ट आंसर आपका आ जाता है। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन, ये भी वैसा ही, इसमें छोटे कोण का मान पूछा है ना। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, छोटे कोण का मान जो है इसमें पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, पूरा कोण दिए तो पूरा का मतलब योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो दो पूरा कोणों का अनुपात दे रखा है 7:8, तो छोटे कोण का मान पूछा है तो छोटे अनुपात से गुणा करेंगे। अभी हाल फिलहाल मैंने जस्ट बताया, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 7:8, देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर एंगल विल बी। स्मॉलर एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। स्मॉलर एंगल मतलब छोटे कोण का मान निकालना है आपको। किसका निकालना है मेरे दोस्तों, छोटा कोण का मान निकालना है, स्मॉलर एंगल। किसका निकालना है मेरे दोस्तों, स्मॉलर का। स्मॉलर की वैल्यू आपको निकालनी। मैंने क्या बताया, प्रश्न में दे रखा है जो दे दो, लिख दो। प्रश्न में पूरक दे रखा है, पूरक का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या है, दो कोणों का योग है तो अपन भी योग का ही भाग देंगे। किसके योग का, इन दोनों के योग का। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 15 इंटू जो पूछा है उससे गुणा कर दो। छोटा पूछा है तो छोटे से गुणा कर देंगे 7 से, बड़ा पूछता तो बड़े से गुणा कर देते 8 से, ठीक है। काट दो इसको, इसका भाग चल जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा। 15 6 की 90, 15 की 90 और 6 7 63 आ जाएगा। 63 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से में, 6 7 42, 6 7 42, सॉरी 6 7 42, 42 डिग्री, 7 से 42 42 डिग्री जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, 42 डिग्री, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन हो गया। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां प्रश्न, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो
क्या कह रहा है, घड़ी की सुई द्वारा 1/3 चक्कर पूर्ण करने पर बने कोण का मान होगा। द वैल्यू ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक हैंड कंप्लीट 1/3 रिवॉल्यूशन विल बी। मतलब क्या करना है कि घड़ी की सुई है, क्या है, एक घड़ी की सुई है, इसके द्वारा 1/3 चक्कर, 1/3 का मतलब पता है ना आपको, 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 होता है, ठीक है। चक्कर पूर्ण करने पर बने कोण का मान। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है मैंने बताया था कि घड़ी की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है, घड़ी की सुई जब एक पूरा चक्कर लगा देती है ना, ऐसा ऐसा एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब वो कर लेती है तो 360 डिग्री का बनता है मेरे दोस्त। कितने का बनता है, 360 डिग्री का। अब ये कह रहा है कि 1/3 चक्कर लगाती है, 1/3, 1/3, तो उस कोण का मान कितना होगा, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 360 डिग्री को है ना आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका भाग इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 × 120 बार, इससे मल्टीप्लाई करो 120 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना आपके, कौन सा, घड़ी की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, मतलब घड़ी की सुई की बात करें या कोई गोल वस्तु की बात करें, किसी भी गोल वस्तु की बात करें ना, तो वहां पे आपको टोटल 360 डिग्री मानना है। टोटल कितना मानना है, 360 डिग्री। फिर 1/3 कह रहा है तो 1/3 से गुणा कर देंगे, जितने की बात करें उससे मल्टीप्लाई कर देना, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा, तो 120 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइम कितना हो गया एक बार मैं देख लेता हूं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा अपना, 20वां क्वेश्चन और हो जाएगा। देखो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न आपके सामने है। घड़ी की सुई द्वारा आधा चक्कर पूरा करने पर बने कोण की माप होगी। आधा चक्कर पूरा करने पर बने कोण की माप होगी। आधा चक्कर पूरा कर लेता है तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको पता है आधा का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1/2। आधा का मतलब क्या होता है, 1/2, तो 1/2 से गुणा कर देंगे। द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक नीडल कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ का मतलब 1/2, हाफ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/2, तो हाफ रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। अच्छा, हाफ रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, आपको पता है फुल रिवॉल्यूशन जो होता है, एक पूरा चक्कर होता है, उसमें 360 डिग्री बनता है, तो हाफ का मतलब 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 360 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से। काट दो इसको, आंसर आ जाएगा। इसको काटोगे ना आप, कितनी बार जाएगा, 18 दूना 36, 180 बार जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, 180 डिग्री जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आज क्वेश्चन कर लिए अपन ने। ठीक है भाई, नवोदय सैनिक की कोचिंग के लिए देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आप कोर्स हमारा खरीदना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कोर्स खरीदने में, तो इस नंबर पे मेरे दोस्तों आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूरी जानकारी हमसे आप जो है ले सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री हैं, लाइव भी चलती हैं, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही खरीदना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी जो है आप मेरे दोस्तों खरीद सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। धन्यवाद, बाय बाय।